हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल। साथियों, यदि आप राजस्थान के पेंशनधारी कैंडिडेट हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण रहने वाला है जितना आप लोग अपनी बकाया पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए ये बताने वाला हूं कि आपकी जो बकाया पेंशन है उसको लेकर विभाग के माध्यम से क्या प्रतिक्रिया आई है और मंत्री महोदय ने क्या बयान दिया है। इसके अलावा साथियों, हमारे बहुत सारे पेंशनधारी ये कहते हैं कि सर हमारी तो पेंशन में वृद्धि नहीं हुई। क्योंकि साथियों, आपको पता होगा 4 वर्ग के कैंडिडेट हैं जिनकी पेंशन में वृद्धि की जानी है। और ये 4 श्रेणियों की यदि हम बात करें तो वृद्धा कैंडिडेट होते हैं, एक कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन के कैंडिडेट होते हैं, तो 2 तो ये हो गए। एक आपके होते हैं दिव्यांग कैंडिडेट और एक होते हैं आपके विधवा कैंडिडेट, यानी कि जो तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला होती है वो। तो 4 श्रेणी के जो कैंडिडेट है ना, इन चारों की वृद्धि होनी है। लेकिन साथियों, अपडेट क्या आ रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा शर्मा जी ने भी साथियों आप लोग की पेंशन योजना को लेकर कुछ संकेत दिए हैं, वो भी देखिएगा। और साथियों, राजस्थान के जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी के लिए 1037 करोड़ रुपए का ट्रांसफर होने की एक अपडेट आ रही है। उसको लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो का एक एक स्टेप आपको अच्छे प्रकार से समझना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा जो 4 श्रेणी मैंने आपको थंबनेल में लिखी थी वो कौन कौन सी है। एक तो साथियों वृद्धावस्था पेंशनधारी, एक दिव्यांग कैंडिडेट, एक आपके विधवा कैंडिडेट और एक आपके कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन के लाभार्थी। अब साथियों, राजस्थान न्यूज के माध्यम से क्या अपडेट आ रही है चारों श्रेणियों को लेकर वो देखिएगा। राजस्थान की वजल्ला सरकार ने वृद्धजनों, दिव्यांगों, किसानों और विधवाओं को यानी चारों श्रेणियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अब आप लोग समझना साथियों, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है चारों श्रेणियों की जो पेंशन राशि है उसमें वृद्धि कर दी गई है। जबकि साथियों, यदि हम सूचना पोर्टल की बात करें तो सूचना पोर्टल पर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ जो हमारे वृद्ध कैंडिडेट है उन वृद्ध कैंडिडेटों की पेंशन में वृद्धि हुई है, जबकि दिव्यांगों की में और विधवा कैंडिडेट की पेंशन में वृद्धि नहीं हुई। वो मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूं, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों, आगे इसमें लिखा हुआ है बुधवार शाम जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसके संकेत दिए हैं। किसके संकेत दिए? पेंशन वृद्धि को लेकर संकेत दिए हैं। भाजपा मंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत अभी 1150 रुपए दिए जा रहे हैं। आने वाले समय में इसकी रकम को बढ़ा करके 1500 रुपए तक किया जाएगा। जी हाँ साथियों, आप लोग कहते हैं ना कि हमारी 1500 रुपए तक पेंशन कब होगी और ये 10%, 15% की वृद्धि कब तक होती रहेगी हर साल। तो साथियों, जब तक होती रहेगी जब तक आप लोग की पेंशन 1500 रुपए प्रति महीने ना हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे के बिंदु की। साथियों, आगे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2024 से वजल्ला शर्मा ने इस पेंशन राशि को बढ़ाकर 1150 रुपए करने का ऐलान किया था। यह राशि 27 जून 2024 को सभी पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में वजल्ला शर्मा जी ने सीधे ट्रांसफर की थी। यदि हम झुंझुनू की रिपोर्ट की बात करें तो झुंझुनू से भी एक खास रिपोर्ट आ रही है। वजल्ला शर्मा ने झुंझुनू में कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों से संवाद भी किया था और फिर उनके खातों में कुल 1038.55 करोड़ रुपए का ट्रांसफर भी किया था। यह साथियों आप लोग की तब किया था जब 1150 रुपए आप लोग की पेंशन की गई थी ना 1000 से, यानी कि 150 रुपए बढ़ाए गए थे। तो जो बढ़ाई गई रकम थी उसकी कुल संख्या थी 1038.55 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं अगले बिंदु की। साथियों, आगे लिखा हुआ है हर साल 15% बढ़ोतरी का कानून बनाया गया है। इस योजना की शुरुआत साल 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की थी। तब पेंशन राशि 500 रुपए प्रति माह रखी गई थी। 2014 से 2018 के बीच तत्कालीन सरकार के द्वारा पेंशन राशि में बढ़ोतरी नहीं की गई। 2019 में दोबारा जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पेंशन राशि को बढ़ाकर 750 रुपए प्रति माह किया था। फिर 2023 में इसमें 15% की बढ़ोतरी प्रतिवर्ष कर 1000 रुपए प्रति माह इसका प्रावधान कर दिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान में न्यूनतम आय गारंटी कानून भी बनाया था जिसमें हर साल पेंशन की राशि में 15% की बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। अब साथियों, जो 15% की बढ़ोतरी तब तक किया जाएगी जब तक आप लोग की पेंशन 1500 रुपए नहीं हो जाएगी। इसके अलावा 22,619 वृद्ध जनों को मिल रहा है इस योजना का लाभ। देखिए साथियों, किस प्रकार से मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन वंचित वर्ग के लोगों के लिए एक संजीवनी की तरह है। बहुत से लोगों के लिए यह पेंशन ही आजीविका का स्रोत है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में यह जानकारी मिली थी कि इस योजना का पैसा लोगों के खातों में सीधा नहीं आ रहा है, यानी जो लोगों के बैंक खाते हैं उनमें सीधा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसके जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत जी ने सदन में बताया हुआ था। उन्होंने कहा था कि राज्य एसएसपी के अंतर्गत कुल 23,068 वृद्धजन पेंशन लेने के लिए पात्र पाए गए। इसमें 22,619 पेंशनर्स को फिर से लाभ मिलना शुरू हो चुका है और जो बकाया 449 पेंशनधारी हैं उनके प्रकरण मित्र की गलती के कारण लंबित हैं, जिन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। तो जिन लोगों की पिछले 6 से लेकर 7 महीने से पेंशन अटकी हुई थी ना, ये उन लोगों के लिए विशेष अपडेट थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना यानी कि IGNDPS। ये योजना क्या है और इसका राजस्थान के लोगों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा वो भी देखिएगा। लाभार्थी कौन रहेंगे? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 18 से 80 वर्ष तक की आयु वाले तथा 80% या फिर उससे अधिक विकलांगता वाले या फिर एकाधिक विकलांगता वाले लोग पेंशन के लिए पात्र रहेंगे, यानी कि कुल मिलाकर दिव्यांग कैंडिडेट। यदि हम संचित निधि की बात करें तो साथियों, संचित निधि आप लोग देखिएगा, यह भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित योजना है जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को 3000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। दिल्ली में पात्र दिव्यांग जनों को दिल्ली सरकार की ओर से हर महीने 2500 रुपए यानी कि 2500 रुपए दिव्यांग पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। लेकिन अब दिव्यांग जनों को भी हर महीने 3000 रुपए ही पेंशन मिलेगी। वहीं राजस्थान में भी इसकी बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है जिसमें दिव्यांगों को विभागीय नियमों के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी।
राजस्थान के 90 लाख पेंशनर्स को बजरंगलाल शर्मा जी का तोहफा दिया गया है। खातों में 1037 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने वाले हैं। यह साथियों बड़ी अपडेट आ रही है आप लोग की बकाया पेंशन को लेकर। तो राजस्थान में दिव्यांग बुजुर्गों और जरूरतमंद महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन राशि 1150 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी गई है, यह भी आपको पता होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री बजरंगलाल शर्मा जी के द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से 90 लाख लाभार्थियों के पेंशनर्स के खाते में बढ़ी हुई राशि का ट्रांसफर किया जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा लाभार्थी के खाते में 1037 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा एक संकल्प पत्र लेकर आई थी, जिसे सरकार धीरे धीरे पूरा कर रही है। राजस्थान में 90 लाख लाभार्थी पेंशनर्स, बुजुर्ग, वरिष्ठ जन, दिव्यांगों को वादे के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि देने का काम किया जा रहा है। लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की बढ़ी हुई राशि का लाभ भी समय समय पर दिया जाएगा और यह अपडेट विभाग के मंत्री जी ने दी है। इसके अलावा पेंशनर्स को मिलेगी 10% बढ़ी हुई राशि। जी हाँ साथियों, 2025 के अंतर्गत ये जो राशि बढ़ाई गई है वो 15% न बढ़ा करके 10% बढ़ाई गई है। ठीक है ना। अब किस प्रकार से मिलेगी देखिएगा। आपको बता दें, दिव्यांगों, बुजुर्गों और जरूरतमंद महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन राशि 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपए की गई थी। यह बढ़ी हुई राशि 1 अप्रैल 2024 से दी जा रही है। इससे पहले देर रात को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत जी ने सब आदर्श विद्या मंदिर में तैयारियों को अंतिम रूप दिलवाया है। यानी कि साथियों, ये जो 1150 के स्थान पर 1250 रुपए किए गए, पूर्व से इसकी तैयारी कर ली जा चुकी है और आप लोगों के लिए मई के महीने में इसका बड़ा हुआ पेमेंट आएगा। 2 माह की बकाया पेंशन कब मिलेगी वो भी देखिएगा। वर्तमान में राज्य के अधिकांश पेंशनधारी अपनी मार्च तथा अप्रैल की बकाया पेंशन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, परंतु अभी तक पेंशनधारियों की बकाया राशि को लेकर विभाग की तरफ से कोई चहलकदमी नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान के पेंशनधारियों की बकाया पेंशन 15 मई से वितरित होना शुरू कर दी जाएगी और 31 मई तक बकाया पेंशन की सभी किस्तें ट्रांसफर होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। यानी कि साथियों, उम्मीद लगाई जा रही है कि 15 मई से आप लोग मान के चलिएगा 31 मई तक, इस महीने में आप लोग की यदि 2 किस्त बकाया है तो आपको 2 किस्तें ट्रांसफर होंगी और 3 किस्त बकाया है तो 3 किस्तें ट्रांसफर होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो साथियों, ये तो होगी आप लोग की पेंशन योजना को लेकर बड़ी अपडेट। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों की बढ़ी हुई राशि को लेकर। देखिए साथियों, जब आप लोग इसके ऑफिशियली पोर्टल पर जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा हमारे कुछ कैटेगरी के लोग यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक तो विशेष योग्यजन, एक वृद्धाजन, एक कृषक वृद्धाजन और एक चौथी कैटेगरी वो है दिव्यांग जनों की, दिव्यांग जनों की नहीं, वो विधवा की है। ठीक है, किसकी है? विधवा की। जो चौथी कैटेगरी है उसको यहाँ पर लिखा नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो विशेष योग्यजन के पेंशनधारी है उनकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की गई, यहाँ पर कोई डाटा नहीं दिया गया है। एक तो वृद्धा कैंडिडेट और एक कृषक कैंडिडेट, जो कृषक वृद्धजन है उनकी पेंशन 1250 रुपए की गई है। अब साथियों, जो हमारे विधवा कैंडिडेट है और जो हमारे दिव्यांग कैंडिडेट है उनकी पेंशन में क्या किया गया है फिर? तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जो विधवा कैंडिडेट है और जो दिव्यांग कैंडिडेट है जिनको 1150 रुपए का पेमेंट मिलता है उनकी पेंशन यहाँ पर 1250 रुपए की जाए। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 श्रेणी के जो लोग हैं उनकी पेंशन 1250 की गई है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। यदि आप एक दिव्यांग है या फिर आप विधवा है और आपको 1150 रुपए का अमाउंट मिलता है तो उसके स्थान पर आपको 1250 रुपए का पेमेंट मिलेगा। ठीक है ना। तो ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई थी, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर लीजिएगा अच्छी प्रकार से। देखिए, प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग की पेंशन बढ़ी, अब मिलेंगे 1250 रुपए। चारों कैटेगरियों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है साथियों, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो ना, इसलिए मैं आपके डाउट को क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, छापरा भीलवाड़ा से एक बड़ी अपडेट है। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी और दिव्यांग एवं लघु सीमांत किसानों की पेंशन में मंगलवार को बढ़ोतरी की है, यानी कि 4 श्रेणियों में मंगलवार को बढ़ोतरी कर दी है। अब इन लाभार्थियों को हर महीने 1250 रुपए मिलेंगे। पहले यह राशि 1150 रुपए थी। नई पेंशन की दर जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। मई से इसका पेंशन वितरित होना शुरू हो जाएगा। यह फैसला बजट घोषणा 2025-26 के तहत लिया गया था और यह अपडेट साथियों दैनिक भास्कर के भीलवाड़ा छापरा जिले से निकाली गई अपडेट है। ठीक है ना। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी पेंशनधारियों को लेकर। इसके अलावा कोई नई अपडेट आएंगे तो वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।